बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें बाजोर से, जहां पे डमाडोला में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 3 अफराद बम धमाके में जाँ बहक हो गए। हिदायतुल्लाह की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम धमाके से निशाना बनाया गया। मजीद जानते हैं जफरुल्लाह बनोरी से, बताएगा जफरुल्लाह। ये इलेक्शन कैंपेन ज़िम्नी इलेक्शन कैंपेन हो रहा था, जिसमें सेनेटर हिदायतुल्लाह के भतीजा वो इलेक्शन के लिए खड़ा था। वो इलेक्शन कैंपेन कर रहा था डमाडोला में। उस पर धमाका हुआ है, रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ है, जिसमें अब तक इतला के मुताबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह शहीद हुए और साथ में एक कबायली सरदार भी शहीद हो गया और एक और बंदा भी शहीद हो गया, जिसको हेडक्वार्टर अस्पताल खार पहुंचा दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी गए है। जी बहुत शुक्रिया जफरुल्लाह तफसीलात के लिए। पाक रूस ताल्लुकात किसी और मुल्क या जियो पोलिटिकल सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आस्ताना में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात में गुफ्तगू। कहा रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। उम्मीद है एक बार फिर पहले की तरह बाटर तिजारत शुरू करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। तवानाई और ज़राअत के शोबे में ताउन को बढ़ा सकते हैं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। Stand on our own strength. Neither our relations are driven by any geopolitical contingency, nor these are impacted by relations with other countries. We had bilateral trade under barter. Today is the time we can overcome financial and other banking issues by renewing our trade and expanding our trade under barter. That is very beneficial to Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तेफाक। एलामिया में कहा गया है मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बढ़ते हुए कसीरुल जहती ताउन को मजीद वसअत देने और रूस के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। दोनों रहनुमाओं ने तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात और तवानाई के शोबे पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने बाहमी एतमाद और अफ़हाम व तफ़हीम पर मबनी ताल्लुकात की मुसलसल नमू पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म के दौरे ताजिकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। ताजिक हुक्काम से मुलाकातों में कसीरुल जहती ताउन मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के आज़म का इयादा किया गया। दुशंबे में ताजिक हम मनसब से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान वस्त एशियाई मुल्कों को तिजारती राहदारी फराहम करेगा। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। हैरानी होती है पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के मशवरे कौन दे रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इंटरव्यू। कहा बानी पीटीआई अगर ऐसा करेंगे तो उनमें और शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा। कमर बाजवा से कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, हम उनकी आपस की लड़ाई में फंस गए। एक गलती हमसे ये भी हुई कि राब्ते खत्म करने चाहिए थे। ऐसा करके हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। पीटीआई की तरफ से बार बार जब ये बात आती है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात हो तो मैं हैरान हो जाता हूँ कौन इस किस्म की एडवाइस कर रहा है। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का मतलब है आप डील ढूंढ रहे हैं। अगर इमरान खान डील कर लेंगे तो फिर तो शहबाज शरीफ और इमरान खान में क्या फर्क रहेगा। तहरीके इंसाफ को फिलहाल सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के साथ बातचीत करनी चाहिए। तहरीके इंसाफ की जो अवामी मकबूलियत है असल बुनियाद दो बड़े फैसले हैं, एक जो हमने पार्लियामान में ठोकर मारी और एक जो हमने असम्बलियाँ तोड़ी। इंतखाबात के जो नताइज हैं उसमें मुदाखलत का पीटीआई की जानिब से कहा जाना दुरुस्त है, गलत नहीं है। साइफर वाला बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था। नेगेटिव इंटरवेंशन है, पॉजिटिव इंटरवेंशन। उन्होंने उनको चिड़ियाघर में बंद किया हुआ, लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे ये उनका इंटरनल मामला, ये तो नहीं हो सकता। बाजवा साहब का एस्टैब्लिशमेंट की एक इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी हम उसके शिकार हो गए। हमारा डायरेक्ट क्लैश कभी भी नहीं हुआ। ये गलती हमसे भी होगी बड़ी कि प्रेशर में आके ना खान साहब ने भी बार बार कहा आप अपने राब्ते खत्म कर दें। राब्ते हमें खत्म नहीं करने चाहिए, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने फवाद चौधरी से राब्तों की तरदीद कर दी। बयान में कहा कि तनकीद न करने से मुतालिक किसी से कोई दरखास्त की जरूरत नहीं। किसी भी साबिक रुकन की वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। कल ही बानी पीटीआई ने कहा कि रिहाई के बाद मैं खुद फैसला करूंगा। साबिक अरकान की वापसी से मुतालिक जो भी फैसला होगा सबको कबूल होगा।
बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को थाना आपारा में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया गया। सेशन अदालत में जुडिशल मैजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने महफूज फैसला सुनाया। शहरियार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर और दीगर को भी बरी कर दिया गया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा दर्ज था। बानी पीटीआई, शेख रशीद और दीगर की जानिब से वकील सरदार मसरूफ अंसर कयानी ने दलाइल दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने दलाइल में मुस्लिम फैमिली लॉ के सेक्शन 7 और मुस्लिम लॉ के हवाले से मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला भी दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं भी होता तो तलाक मौसर हो जाएगी। खातून यूनियन काउंसिल के सर्टिफिकेट के बगैर भी निकाह कर सकती है। इस तरह चलता रहा तो हर साल हजारों शादियां कालादम करार देनी पड़ जाएंगी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, अदालत को देखना है, पहले एक दरखास्त आई और वापस ली गई। शिकायत कुनिंदा तब्दील हुआ, बाकी किरदार वही रहे। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में पुलिस के हाथों पिटने वाले कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। महकमा तालीम सिंध ने मुस्तकिल करने की समरी भेजने की यकीन दहानी करवा दी। कई दिन से प्रेस क्लब पर बैठे एहतजाजी टीचर्स ने प्रेस क्लब से सिंध असेंबली जाना चाहा तो पुलिस ने आर्ट्स काउंसिल पर रोक लिया। मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस फेंकी और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। लाठीचार्ज से खवातीन समेत मुतअद्दिद असातिज़ा जख्मी हुए, लेकिन फिर भी मुतअद्दिद टीचर्स असेंबली पहुंचने में कामयाब हो गए और धरना दे दिया। धरने पर बैठे असातिज़ा और सेक्रेटरी तालीम सिंध के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद मुज़ाहिरीन ने मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। हमारा मुतालबा ये था कि हमें रेगुलर किया जाए। इससे पहले हमने 3 जून को एहतजाज किया था। उस एहतजाज के नतीजे में सेक्रेटरी तालीम ने जो हमसे मुज़ाकरात किए थे उसमें यह फैसला हुआ था कि 3 दिन के अंदर आपकी रेगुलर की समरी है वो बना के हम कैबिनेट को भेजेंगे। आज फिर हमने एहतजाज किया, फिर सेक्रेटरी साहब से हमारे मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने समरी बना के अभी लॉ डिपार्टमेंट को भेजी है, उसकी रिसीविंग कापी हमें दे दी है और हमें हमारा जो एहतजाज है हम इसलिए खत्म कर। सरकारी स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ पंजाब भर से असातिज़ा सड़कों पर आ गए। लाहौर में टीचर्स ने नासिर बाग से सेक्रेटेरिएट तक रैली निकाली और एहतजाज किया। असातिज़ा ने कहा, स्कूलों की निजकारी रोकी जाए, 1 लाख खाली आसामियों पर भर्तियां की जाएं। कराची में पुलिस, आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। वजारत सनअत व पैदावार की स्टील मिल्स की 700 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश। स्टील मिल्स की जमीन से 4,500 एकड़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लीज पर दिया जाएगा। सेक्रेटरी सनअत व पैदावार का कहना है कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील की जगह पर अपनी स्टील मिल लगाएगी। सेनेटर ऑन अब्बास पिब्बी की जेर सदारत कायमा कमेटी सनअत व पैदावार के इजलास में स्टील मिल्स पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ शेख का कहना था कि सियासी भर्तियां और मुलाजमीन को मुस्तकिल करना पाकिस्तान स्टील मिल्स को ले डूबी। 2010 में 4,500 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने से लागत में 2 अरब का इजाफा हुआ। हुकूमती कमर्शियल बैंकों से कर्ज पर सूद की मद में स्टील मिल्स का सालाना खर्च 17 अरब रुपए होने का इंकशाफ। गुज़श्ता 10 साल में स्टील मिल्स 103 अरब कर्जों पर सूद की मद में अदा कर चुकी है। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सीटीडी का कहना है कि जिला औरंगजई में सीटीडी की फोर्सेस और पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई की गई। कार्रवाई में बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और गोलियां बरामद की गई हैं। 7 रॉकेट लॉन्चर, 6 RPG, 9 दस्ती बम, 30 गोलियां बरामद की गई। दहशतगर्द तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सीटीडी कुरम ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कानकोट में पुलिस पग पर डाकुओं के हमले में 2 हल्का शहीद और 4 जख्मी हो गए। एसएसपी का कहना है कि पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 डाकू हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध और आईजी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर दी है। मुल्जिमान के खिलाफ फौरी एक्शन की हिदायत करते हुए बिलावल ने कहा, शहीद अहलकारों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। सिंध पुलिस ने अमन और अमान के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं।
सिंध भर में अमनो अमान के लिए जीरो टॉलरेंस ही हमारी पॉलिसी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमले की मज़म्मत और शहीद होने वाले अहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस्लामाबाद 9th एवेन्यू पर आपस में तलकलामी पर पुलिस एहलकारों में हाथापाई हो गई। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जी जुल्करनैन, क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, ये थाना I9 में एहलकार जो हैं वो तैनात थे और तलकलामी हुई, जिसके बाद एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाया। दीगर पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्होंने बीच बचाव किया है। इस सारे वाक़े पर DIG ऑपरेशन ने वाक़े का नोटिस लिया है। फौरी तौर पे जो SP इंडस्ट्रियल एरिया है उन्हें कहा है कि इंक्वायरी करके दें और ASI जो है उसको फौरी तौर पे भी मुअत्तल कर दिया है। पुलिस तर्जमान पुलिस का ये कहना है कि महकमे की बदनामी का बायस बनने वाले एहलकारों में पुलिस की कोई जगह नहीं है। जो कसूरवार पाया गया उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। खबर देंगे आपको आवारान से, जहां पे बारिश के जमा पानी में डूबकर 5 बच्चे जहां बहक हो गए हैं। DC का यह बताना है कि झासोर मस्तानी पट में बारिश के जमा पानी में बच्चे नहा रहे थे। डूबने वाले बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बच्चों की लाशें तालाब से निकाल ली गई हैं। डूबने वाले बच्चों की उम्रें 2 से 9 साल के दरमियान है। आवारान में बारिश के जमा पानी में डूबकर 5 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। DC आवारान का बताना है कि झासर मस्तानी पट में बारिश के जमा पानी से बच्चे नहा रहे थे। डूबने वाले बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बच्चों की लाशें तालाब से निकाल ली गई हैं। डूबने वाले बच्चों की उम्रें 2 से 9 साल के दरमियान है। अपने और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। जैकबाबाद में पारा 44 और शिद्दत 55 डिग्री महसूस की गई। भावलपुर में 44 डिग्री की शिद्दत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड की गई। DI खान में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान, झंग और फैसलाबाद में 45, पेशावर 40, लाहौर 39, जबकि इस्लामाबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद मगर हब्स बरकरार है। कराची का दर्जा हरारत 35 जबकि शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की गई। शदीद गर्मी में बिजली आती नहीं, भारी बिल आ जाते हैं। अब तो जीने के काबिल रहे ना ही मरने के। शहर शहर बिजली के सताए अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं जनरेटर चलाओ या कोई और इंतजाम करो, बिजली का बिल पूरा आएगा। इन लोगों को सिर्फ बिल चाहिए, बिजली की फराहमी इनकी जिम्मेदारी नहीं। कराची में लाइट ही नहीं है, लोग एहतजाज के लिए नहीं निकल रहे, क्या करें। इनसे कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रिक वालों से कि जब 17-18 घंटे लोड शेडिंग करोगे तो भाई लाइट दे रहे कितनी देर के लिए हो। तो आप घर में जनरेटर चलाओ, आप भले बाहर बैठ के टाइम गुजारो, लेकिन आपका बिल माशाल्लाह पूरा आएगा। इन लोगों को तो बिल चाहिए, लोगों को ये थोड़ी है कि लाइट देनी है। मुआवजा की तरफ से इतने परेशान है, घर में बच्चे बीमार, हम बीमार, डॉक्टरों के पास जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं। पानी का टाइम होता तो लाइट नहीं होती है और लाइट होती तो पानी चला जाता है। लोग रोजाना मुश्किल हो रही है। लाइट यहाँ पर 24 घंटे में सिर्फ 4 या 5 घंटे चल रहा है। गर्मी शदीद पड़ रहा है यहाँ पर ऊपर, और कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है। हुकूमत को कोई एहसास नहीं है। एक तो गर्मी ने परेशान किया है और दूसरा वापडा वालों ने परेशान। 1 घंटा आती है 3 घंटे बंद होती है, फिर 1 घंटा आती है 3 घंटे बंद। 300 यूनिटां ਦਾ ਬਿੱਲ 8000 ਰੁਪਏ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 100 यूनिटां ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 4000 3,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਜੀਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਮਰਨ ਜੋਗੇ, ਨਾ बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। बिल ਜਿਹੜੇ ਉਹ ठोकी खड़े ने। बिल इतने भेज देते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सारी रात 11 बजे लाइट गई है, उसके बाद सुबह 6 बजे के बाद लाइट आई है। बिजली तकरीबन 24 घंटे में 12 घंटे नहीं है। ट्रिप होता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर खराब है, लैंक हो गया, ये हो गया। ये इतना भारी बिल आया है 42,000। हम बेचारा कहाँ जाएंगे। जब हम यहाँ से जाते हैं घर सोने के लिए तो 2 बजे बिजली चली जाती है, दिन को 10 बजे चली जाती है, फिर 12 बजे आती है, फिर 2 बजे चली जाती है, 3 बजे। कराची वालों के लिए पानी और बिजली कमियाब हो गए। घंटों घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। औरंगी टाउन साबरी चौक पर शहरियों ने बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। वाटर टैंकर्स को भी रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना था टैंकर्स को पानी मिल रहा है, शहरी पानी के लिए तरस रहे हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की नफरी भी पहुंच गई। दरियाए सिंध के किनारे आबाद हैदराबाद में भी पानी का बहरान। पानी फराहम करने वाले इदारे ने बहरान का जिम्मेदार लोड शेडिंग को करार दे दिया। शहरी शदीद गर्मी में पानी की तलाश में धक्के खा रहे हैं। नासिर हसन खान की रिपोर्ट।
گرمی میں حیدرآباد کے شہری دورے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہیسکو کی جانب سے گرمی کی شدت میں اعلانیہ و غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے۔ بجلی نہ ہونے کے باعث پانی کی قلت بھی شدت اختیار کر گئی ہے۔ 6 گھنٹے 8 گھنٹے لائٹ مشکل سے آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، نہ پانی ہے۔ لائٹ جاتی ہے، پانی کی جو قلت ہو جاتی ہے لوگوں کو، یہاں پہ پانی کی جو اتنے مارے پھرتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں پانی کے لیے۔ ایم ڈی واسا نے بھی شہر میں پانی کی قلت کا ذمہ دار ہیسکو کو ٹھہرا دیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ ان کے ہیسکو کی وجہ سے ہوئی۔ 2 دن میں ہمیں یہ پرابلم آیا تھا کہ انہوں نے شٹ ڈاؤن لیا تھا اپنے کوئی انٹرنل ریپیئر کرنے کے لیے، کہ جہاں سے ہم ریور انڈس سے پانی اٹھاتے ہیں اس کو ہیڈ ریچ کہتے ہیں ہم، وہاں پہ ہماری ساری موٹرز لگی ہوئی ہیں، وہ سسٹم ہے، وہ ٹوٹلی ہیسکو ڈیپینڈنٹ سسٹم ہے۔ حیدرآباد کے شہریوں نے ہیسکو حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کو دوہرے عذاب سے نکالنے کے لیے کچھ اقدامات کریں۔ بجلی کے بحران نے شہریوں کو پانی سے بھی محروم کر دیا ہے۔ کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان، ARY نیوز، حیدرآباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آئندہ ہفتے سنایا جائے گا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا، ایسا کیا رپورٹ ہوا تھا جس سے ڈائریکٹو جاری کرنا پڑا؟ آپ سیدھا پابندی پر ہی چلے گئے؟ جس پر پیمرا کے وکیل نے بتایا کہ پیمرا نے اجازت دی، جب تحریری فیصلہ آئے تو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا، زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، ہمیں ان چیزوں کے ساتھ خود کو ڈھالنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایسا کچھ نہیں کہ کہیں غلط رپورٹنگ ہوئی، کل میں نے جو کہا وہ بالکل درست رپورٹ ہوا۔ ہر سیاسی جماعت کے کیس سنے، کوئی کیس ایسا نہیں جو مس رپورٹ ہوا۔ کہیں غلط رپورٹنگ ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی، سینئر مینیجر وہاب ریاض کے بعد ہیڈ کوچ گیری کرسن نے بھی اپنی رپورٹ PCB میں جمع کروا دی۔ چیئرمین PCB رپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔